गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमारा टॉपिक है चैप्टर है सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट को मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी कह सकते हैं। इसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही आता है। तो ये मैं पढ़ना लॉजिक गेट क्या होता है और इसका सर्किट कैसे बनता है, इस टाइप से लॉजिक गेट। तो इसको समझने के लिए टाइप से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। डिजिटल वर्ड तो बहुत इंपोर्टेंट है आजकल, ये तो आपने जानते होंगे डिजिटल क्या होता है। तो डिजिटल इसके लिए देखो, पहले दो टाइप के सिग्नल होते हैं हमारे पास। एक तो होता है आपका एनालॉग वोल्टेज। क्या होता है, जैसे आपका साइन वेव, जो वोल्टेज कंटिन्यूअसली चेंज होता है। जैसे हमारे पास कोई वोल्टेज है V, तुम्हारा AC, टाइम के साथ जो वोल्टेज लगातार कंटिन्यूअसली चेंज होता है, लगातार चेंज होता है टाइम के साथ, ये आपका एनालॉग वोल्टेज है। चाहे वो DC हो, बस कंटिन्यूअसली चेंज होना चाहिए। तो ये वोल्टेज आपका, जैसे हमारा DC है, कोई फ्लक्चुएटिंग DC हो, ये भी एक वोल्टेज टाइम से कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो ये भी एनालॉग वोल्टेज है, ये भी एनालॉग वोल्टेज जो कंटिन्यूअसली चेंज हो लगातार। और दूसरा वोल्टेज होता है हमारे पास डिजिटल वोल्टेज। एक होता है डिजिटल, तो ये मैं लिख सकता हूं द वोल्टेज दैट कंटिन्यूअसली चेंज। जैसे आपको दिख रहा है वोल्टेज। और डिजिटल वोल्टेज, द वोल्टेज विच हैज डिस्क्रीट वैल्यू। उसके अंदर डिस्क्रीट वैल्यू होगी, वोल्टेज की वैल्यू दो फिक्स वैल्यू होगी। और हैविंग वोल्टेज 0 और 2 ही लेवल है वोल्टेज के, तो वो आपका डिस्क्रीट वोल्टेज होगा। जैसे मतलब ये आपका डिजिटल वोल्टेज है। देखो टाइम के साथ ही वोल्टेज है, इधर वोल्टेज है भी, तो यहां से यहां तक इस टाइम के लिए इसकी वैल्यू 1 है, और यहां से आगे वोल्टेज है नहीं, 0 वैल्यू है। तो 1 0 1, तो उसकी वैल्यू या तो वोल्टेज का लेवल 1 होगा, एक सर्टेन वोल्टेज का लेवल होगा, उसका आप 5 वोल्ट भी कह सकते हैं। चलो मैं मान लिया 1 वोल्ट और फिर 0, 1 वोल्ट 0। तो टाइम के साथ जो वोल्टेज आएगा उसकी दो ही वैल्यू होंगी, या तो 1 या 0, या तो वोल्टेज होगा या नहीं होगा, तो डिस्क्रीट वैल्यू होगी। जबकि ये वोल्टेज कंटिन्यूअसली चेंज होगा। तो इस टाइप से दो वोल्टेज होते हैं हमारे पास। अगर प्रैक्टिकली देखो, जैसे हम कोई भी डिजिटल आते, डिजिटल टेक्नोलॉजी सब कुछ है। जैसे आप वेइंग मशीन होती है तो वहां पर नंबर आते हैं, या आपकी वॉच होती है तो वॉच लगातार टाइम चेंज करती है। जैसे हमारी सिंपल वॉच सेकंड हैंड वाली वॉच है तो लगातार टाइम चेंज करती है, जबकि जो डिजिटल वॉच है वो फिक्स नंबर में टाइम बताती है। तो इस टाइप से दो वोल्टेज होंगे। अब डिजिटल गेट, ये जो हमारा डिजिटल बोर्ड, जो हमारा लॉजिक गेट है, उसके अंदर वोल्टेज डिजिटल ही होते हैं। ये ऐसा सर्किट होता है, एक सर्किट होता है, लॉजिक गेट भी एक सर्किट होता है, लेकिन उसके अंदर जो इनपुट और आउटपुट वोल्टेज होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं। लॉजिक मतलब डिजिटल वोल्टेज के फॉर्म में उसके इनपुट और आउटपुट होते हैं, ऐसा सर्किट। तो अब इसे डिफाइन करेंगे लॉजिक गेट। क्या होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो हम कह सकते हैं द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच वर्क्स ऑन सम लॉजिक, जो लॉजिक के बेस पर काम करता है। क्योंकि डिजिटल वोल्टेज है
तो डिजिटल वोल्टेज एक लॉजिक को रिप्रेजेंट करता है, तो वो लॉजिक के एक टाइप से, सॉरी मतलब वो एक लॉजिक के बेस पर काम करता है, अभी आपको पता लग जाएगा। तो वो लॉजिक गेट है तो सर्किट ही, लेकिन वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसके इनपुट और आउटपुट डिजिटल वोल्टेज के फॉर्म में होते हैं, इनपुट और आउटपुट, तो उसको कहते हैं लॉजिक गेट। तो ये लॉजिक क्या है, लॉजिक तो आप जानते हो। तो एक लॉजिक क्या है, तो तीन टाइप के लॉजिक है, तीन टाइप के। तो टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट जो फंडामेंटली उनसे हम कितने भी गेट बना सकते हैं। तो तीन टाइप के लॉजिक गेट हैं। नंबर 1 एंड गेट, नंबर 2 और गेट, नंबर 3 आपका नॉट गेट। ये तीन टाइप के गेट है। अब देखो सबसे पहले देखते हैं एंड गेट। ये लॉजिक सर्किट कैसा होता है, एंड गेट। तो दिस गेट दैट इज लॉजिक सर्किट इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसका आउटपुट और इनपुट डिजिटल फॉर्म में होता है। दिस गेट हैज 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट। 2 इनपुट होंगे और 1 आउटपुट होगा। 2 इनपुट 1 आउटपुट। जैसे तुम्हारे ज्यादातर सर्किट में 1 इनपुट होता है, 1 आउटपुट होता है। कैपेसिटर में अंदर 1 इनपुट होता है, 1 आउटपुट होता है। लेकिन यहां होते हैं 2 इनपुट और 1 आउटपुट। 2 इनपुट का जो होंगे, 2 इनपुट डिजिटल वोल्टेज होंगे, तो किसी लॉजिक के बेस पर उनको वो प्रोसेस करता है और एक डिजिटल आउटपुट देगा। जैसे यह आपका इसका सिंबल, ये आउटपुट है, ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। ये 2 इनपुट है, 1 इनपुट ये रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज करो ए है, और 1 इनपुट बी है। एक डिजिटल वोल्टेज यहां पर अप्लाई होगा, एक डिजिटल वोल्टेज इस पॉइंट पर अप्लाई होगा, और ये आपका आ गया वाई आउटपुट, यहां पर आउटपुट होगा। तो इसका सिंबल है। अब ये इसका सिंबल है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक टाइप से जो इनपुट और आउटपुट को रिलेट करता है। तो उसका क्या था, इसका आपका इसका एल्जेब्रा क्या है, एक टाइप से बुलियन एक्सप्रेशन। इसके एल्जेब्रा को होता है बुलियन एल्जेब्रा, जो रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहां पर इसकी ट्रूथ टेबल है, ट्रूथ टेबल जो लॉजिक को रिप्रेजेंट करती है, जो इनपुट आउट के रिलेशन को बताती है। तो ट्रूथ टेबल यह है, ये इनपुट ए है इधर, और यहां पर ये इनपुट बी है, यहां ए की इनपुट वैल्यू, और यहां पर बी की इनपुट वैल्यू, और यहां पर वाई का आउटपुट है। तो इसका जो आपका बुलियन एक्सप्रेशन है वो है ए डॉट का हो सर ए डॉट बी। ए इनपुट है, बी इनपुट है, बीच में डॉट मल्टीप्लाई है। इस डॉट मल्टीप्लाई का है एंड मीनिंग, ये रिप्रेजेंट कर रहा डॉट, डॉट ने बोलकर इसको बोलना एंड, ये एंड है डॉट। तो वाई आउटपुट है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, सपोज करो इनपुट यहां पर जो डिजिटल वेव आ रही है, मान लो यहाँ पर 0 लेवल है उसका, और यहां पर भी 0 लेवल है। तो ए भी 0 है और बी भी 0 है, ए 0 बी 0। तो वाई क्या होगा, तो यहां पर होगा आउटपुट, देयर विल बी आउटपुट 1 इनपुट ए एंड बी। जब ए भी इनपुट हो, ए इनपुट की भी कोई वैल्यू हो, ये तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 0 वोल्टेज लेवल है। तो 0 का मतलब यहाँ कोई वोल्टेज नहीं है, 0 का मतलब यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है, और ये 0 ए 0 बी 0 ना, या वोल्टेज यहाँ पर है ना। और आउटपुट कब होगा, आउटपुट वोल्टेज कब होगा, आउटपुट वोल्टेज वैल्यू कब होगी, जब ए इनपुट हो और बी भी हो। ए इनपुट का मतलब ये भी, वहां भी वोल्टेज हो, यहाँ भी वोल्टेज हो, तभी यहाँ पर वोल्टेज होगा। ये 0 है, ये 0 है, तो ये भी क्या होगा 0। अगर ये कोई भी 0 होगा
तो ये 0 ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर वोल्टेज है और यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं, तो डिजिटल वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है। तो फिर आउटपुट भी, तो इनपुट ए है बी नहीं है, जबकि आउटपुट कब होगा, यहाँ पर वोल्टेज कब होगा, यहाँ पर वोल्टेज तभी होगा जब इनपुट यहाँ पर भी ए पर भी वोल्टेज हो और बी पर भी, ए एंड बी। तो मैं कह रहा देयर विल बी आउटपुट व्हेन इनपुट इज ए एंड बी। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0, तो 0, क्योंकि इनपुट ए है बी नहीं है ना, और यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 0 ही होगा। अब यहाँ पर भी अगर वोल्टेज होगा 1 और यहाँ पर भी वोल्टेज होगा 1, तो यहाँ पर भी वोल्टेज है, यहाँ पर भी, तो ये भी होगा, ए भी है, ए भी इनपुट है। जब वोल्टेज नहीं होगा कोई इनपुट नहीं है, तो 0 इनपुट माना जाएगा। तो ए पर भी इनपुट है, बी पर भी इनपुट है, तो y बराबर ए एंड बी। तो आउटपुट तभी होगा जब ए पर भी इनपुट हो, बी पर भी इनपुट हो, तो ये होगा 1। ये इसका ट्रूथ टेबल है। अगर मैं ऐसा बनाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल ये ए इनपुट है, ये बी इनपुट है, और ये बी इनपुट है, और ये ए इनपुट है, तो ये ए है, ये बी है, टाइम के साथ ऐसे यहां से स्टार्ट किया वोल्टेज, ये डिजिटल इनपुट ए है, यहां पर डिजिटल इनपुट बी है, तो ये क्या है 1 1, ये 1 और ये 1 है, यहां पर भी वोल्टेज है, यहां पर भी वोल्टेज है, तो आउटपुट होगा जब इनपुट ए भी और बी भी हो, तो 1 और 1, तो y क्या हो जाएगा, यहाँ पर y, तो यहाँ पर भी वोल्टेज है, तो यहाँ पर वोल्टेज होगा, आउटपुट होगा। आउटपुट होने का मतलब आउटपुट वोल्टेज, जब वोल्टेज होगा तो आउटपुट है, जब वोल्टेज नहीं होगा तो आउटपुट 0 है। अब यहाँ पर, यहाँ देखो इतने पार्ट में ये 0 है और ये भी 0 है, तो ना यहाँ पर ये T1 से T2 तक ए भी है वोल्टेज, बी पर भी है, और T2, और यहां पर T2 से T3 तक इनपुट ए भी 0 है, बी भी 0 है, तो 0 ही रहेगा। फिर T3 से T4 तक इनपुट जो आपका ए इनपुट ए है 1 है, ये 0 है, तो फिर 0 रहेगा, फिर 0 रहेगा, यहां भी 0 रहेगा, यहां पर है, यहां पर 1 और 1, तो फिर आउटपुट होगा 1। तो इस टाइप से आउटपुट होगा। तो यही रीजन है इस गेट का। तो देयर विल बी आउटपुट व्हेन इनपुट इज ए एंड बी। इस सिंबल का मतलब है एंड मानने से, एंड, तो देयर विल बी आउटपुट व्हेन इनपुट इज ए एंड बी। तो ये हमारा जो लॉजिक गेट है, ये एक टाइप से एक डिजिटल सर्किट है, और इसके इनपुट भी डिजिटल होंगे और इसके आउटपुट भी डिजिटल होंगे। तो इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन क्या होगा, वो ट्रूथ टेबल होता है, जो इनके बीच में रिलेशन होता है। तो ये हमारी ट्रूथ टेबल है एंड गेट की। तो ए बी 0 0, यहाँ पर कोई इनपुट नहीं, यहाँ पर कोई इनपुट नहीं है, तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट 0 होगा। आउटपुट तभी होगा जब इनपुट यहाँ पर भी हो, यहाँ पर वोल्टेज हो, यहाँ पर वोल्टेज हो, तो यहाँ भी इनपुट हो, यहाँ भी इनपुट हो, तभी आउटपुट होगा। आइदर देयर विल बी नो आउटपुट। तो इसकी ट्रूथ टेबल याद रखनी चाहिए 0 0। अब उसके बाद हमारा दूसरा गेट है और गेट। और गेट तो ये भी डिजिटल सर्किट है। तीन ही फंडामेंटल, तो बेसिक तो 3 डिजिटल सर्किट होते हैं ना। तो इसका सिंबल ये है, ये इसका सिंबल है, ये इसका 2 इनपुट है। तो देयर आर 2 इनपुट, और प्रोसेस करेगा, क्या देगा आपको, 1 आउटपुट। जैसे ये इनपुट है ए और बी एक इनपुट है, तो एक वोल्टेज यहां पर अप्लाई किया जाएगा डिजिटल, एक वोल्टेज यहां पर अप्लाई किया जाएगा, और ये आउटपुट वाई है, एक वोल्ट यहां पर आउटपुट वोल्टेज होगा। अब इसका बुलियन एक्सप्रेशन, दैट इज फॉर्मूला, बुलियन एक्सप्रेशन का जबरा अलग है। डिजिटल सर्किट का अलजेब्रा जो होता है उसमें बुलियन एक्सप्रेशन इसकी होगी, बुलियन अलजेब्रा कहते हैं। बुलियन अलजेब्रा उसकी एक्सप्रेशन होगी y इक्वल टू ए प्लस बी। तो इस सिंबल को यहां पर प्लस को क्या अज्यूम करो, और ए और बी, तो क्या होगा, आउटपुट y होगा। यहां पर वोल्टेज तभी होगा
जब यहां पर या तो यहां पर वोल्टेज हो, यहां पर ना हो, या यहां पर हो, यहां पर ना हो, और हो, तो देयर विल बी आउटपुट व्हेन इनपुट इज और ए और बी। इनपुट हो, ए हो, बी ना हो, और बी हो, ए ना हो, ए और बी, और बोथ, बोथ भी मान सकते हो। ट्रूथ टेबल ये इसकी, ये आपके ट्रूथ टेबल है इसकी, ए और बी, और ये आपका हो जाएगा वाई आउटपुट। तो यहां पर सपोज करो डिजिटल जो वोल्टेज आ रहा है, जीरो वैल्यू है यहां पर, तो ए भी जीरो है, यहां पर डिजिटल वोल्टेज की वैल्यू, यहां पर भी वोल्टेज की वैल्यू जीरो है, तो देयर विल बी नो आउटपुट। जब ये भी जीरो हो, ये भी जीरो, तो कोई आउटपुट नहीं होगा। अगर यहाँ पर ए पर वोल्टेज हो 1 हो, और यहाँ पर वोल्टेज 0 हो, यहाँ पर 1 हो, यहाँ पर 0 हो, तो ये क्या होगा, ए है बी नहीं है, तो ए हो गया ये। तो ए और बी, देयर विल बी आउटपुट व्हेन इनपुट इज, या तो ए हो या बी हो या दोनों हो, तो ये होगा 1। तो 0 और 1, ए और बी, तो 1 होगा और 1 1 1 होगा। तो इस टाइप से इसकी ट्रूथ टेबल है। और गेट की ये फंडामेंटल याद रखना, उसके वर्ड से पता लग जाता है। देयर विल बी आउटपुट व्हेन इनपुट इज आइदर ए और बी और बोथ। तो ऐसा है, फॉर एग्जांपल एक डिजिटल वोल्टेज ये है ए पर, ए का इनपुट ये है हमारे पास, मान लिया, और बी का इनपुट ये है हमारे वोल्टेज, यहां तक दिया हमने टाइम के साथ। तो T1 से T2 तक बहुत, ये भी 1 है वैल्यू, वो भी 1 वैल्यू है, और उसके बाद T2 से T3 तक ये भी 0 है, ये भी 0 है, ए भी 0, बी भी 0 हो। और मान लिया यहां से आपका T3 से T4 तक ये 0 है, ये 1 है। उसके बाद T4 से T5 तक बहुत 0, यहां तक ये भी 0, ये भी 0। उसके बाद T5 से T6 तक ये 1 है, ये 0 है। तो आउटपुट क्या होगा, यहां पर देखा आप, यहां पर बहुत इनपुट ए भी है, बी भी है, तो आउटपुट होगा आउटपुट वोल्टेज। यहां पर बहुत 0 है, ए 0 बी 0, नो आउटपुट। यहां पर 0 है, यह है, तो आउटपुट होगा ए और बी, तो ए है, इसके बाद दोनों 0 है, उसके बाद यहां पर है, तो ए और बी, तो यह आउटपुट होगा, ये वाई है। यहां पर जो वोल्टेज अप्लाई किया है, ए पर ये वोल्टेज है, बी पर ये वोल्टेज है, तो यहां पर वोल्टेज होगा वाई पर, आउटपुट वोल्टेज ये वाई है। तो इस टाइप का डिजिटल सर्किट है। नेक्स्ट, तो जैसा हमारा एक और गेट है नोट गेट। तो नोट गेट क्या है, नोट गेट ये जो डिजिटल सर्किट है, दिस डिजिटल सर्किट हैज 1 इनपुट, एक डिजिटल वेव जाएगी, 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट। एक इनपुट है, एक आउटपुट है, सिंबल यह है। यह है आपका इनपुट ए सपोज करो, और यह आउटपुट है वाई। एक इनपुट है, एक है वाई। एक डिजिटल वेव यहां पर अप्लाई की जाएगी, डिजिटल वोल्टेज, और यहां पर डिजिटल वोल्टेज आपको मिलेगा। इसके लॉजिक के अकॉर्डिंग कैसे लॉजिक को प्रोसेस करता है, तो इसकी ट्रूथ टेबल में बनाता हूं। सिंबल बुलियन एक्सप्रेशन जिसका अलजेब्रा है, इनपुट आउटपुट का जो रिलेशन है वो ये है, y इक्वल टू ए इनवर्स, y इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स का मतलब क्या है, ए का उल्टा, ए का इनवर्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए ट्रूथ टेबल से, ये ए है, ये y है, इसका मतलब अगर यहां पर ए पर 0 वोल्टेज है, इनपुट 0 है, चलो 0 करते हैं, इनपुट 0 है, वोल्टेज का लेवल 0 है, तो आउटपुट क्या होगा, ए का इनवर्स, तो 0 का हो जाएगा 1।
यहाँ पर वोल्टेज होगा, यहाँ पर वोल्टेज 0 है तो वहां पर वोल्टेज होगा। इस टाइप का लॉजिक है ये एक लॉजिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे उल्टा लॉजिक है, मतलब मान लिया बारिश हो रही तो छतरी होनी चाहिए ना, तो मैं अगर ऐसा लॉजिक लगाऊं कि जब बारिश हो गई छतरी ना लो, और जब बारिश नहीं हो रही तो छतरी लो। जबकि सही लॉजिक क्या है, जब बारिश हो रही तो छतरी लो, और जब बारिश नहीं हो रही तो छतरी ना लो। लेकिन उसका उल्टा लॉजिक एक टाइप से। तो एक और यहां पर वोल्टेज होगा, अगर यहां पर वोल्टेज होगा, ए इनपुट होगा, वोल्टेज होगा, इनपुट होगा, तो आउटपुट क्या होगा? 0, नो आउटपुट। तो यहां पर 1 होगा तो 0 हो जाएगा, 0 का 1 कर देगा, तो बार का मतलब इनवर्स किया हमने। जैसे फॉर एग्जांपल ये इनपुट ये है हमारे पास, ये इनपुट है, इनपुट वोल्टेज ये है आपका, तो आउटपुट वोल्टेज ये होगा, वाई होगा ये। जब ये होगा तो 0 होगा, ये हमारा टाइम t1 है, फिर ये t2 है, तो t3 है, t4 है, t5 है, ये टाइम है t, ये वोल्टेज का लेवल है v। तो t 0 से t तक, 0 से t1 टाइम तक वोल्टेज है, तो इनपुट इसका इनवर्स होगा, नहीं होगा वोल्टेज यहाँ पर। t1 से t2 इनपुट 0 है, इनपुट 0 है तो आउटपुट होगा। t2 से t3 तक इनपुट है तो आउटपुट 0 होगा। t से t4 तक यहां पर इनपुट 0 है तो आउटपुट होगा, और यहां पर है तो 0 होगा, तो ये आपका वाई आ जाएगा। तो ये फंडामेंटल 3 गेट है। इसका बुलियन एक्सप्रेशन ये है, वाई का इनवर्स, इनपुट का इनवर्स, इनपुट का उल्टा। इनपुट 1 है तो वह इनपुट, ये 1 है तो 0 है, ये 0 है तो 1 है। और 1 होने का मतलब क्या है डिजिटल सर्किट का? 1 होने का मतलब वोल्टेज है, और 0 का मतलब वोल्टेज नहीं है। तो वोल्टेज की 2 ही वैल्यू होगी, 2 डिस्क्रीट वैल्यू होंगी, कंटिन्यूअसली वोल्टेज चेंज नहीं होता डिजिटल सर्किट के अंदर। तो दैट इज, इसके बाद तो फिर बच्चों, तो ये आपका